मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के कारण सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जब भी किसी के जीवन में कोई खुशी का कार्य होता है, कोई मंगल कार्य होता है, तो वो अपने नाते रिश्तेदारों को, अपने परिचितों को, अपने जान पहचान वालों को अपनी खुशी में शामिल करने के लिए इनवाइट करता है। लेकिन आज के दौर में ज़्यादातर ये बात देखने में आ रही है कि लोग जहाँ भी दावतों में जाते हैं, वहाँ पर अन्न का बहुत अपमान कर रहे हैं, खाते कम हैं और डस्टबिन में फेंकते ज़्यादा हैं। तो आज की वाणी उन्हीं लोगों के लिए है जो इस कार्य में लिप्त हैं, यानी जो ये कार्य करते हैं कि खाना फेंकते हैं डस्टबिन में दावतों में। तो वो ज़रा गौर से सुन लें कि ये जो हमारा कार्य है, ये हमको 4 तरह के पाप कर्मों में लेके आता है। यानी इस एक कार्य से मैंने अपने भोजन को डस्टबिन में डाला, इस एक कार्य से मेरे 4 तरह के पाप कर्म बनते हैं। पहला पाप कर्म मैं उस व्यक्ति के प्रति करता हूँ जिसने मुझे अपनी खुशी में शामिल होने के लिए इनवाइट किया और मेरे लिए 36 प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल लगाए ताकि मेरा मेहमान सभी व्यंजनों का भरपूर आनंद ले सके। लेकिन हमने, यानी जिस भी व्यक्ति ने उनका बनाया हुआ खाना या जो भी उन्होंने आपके लिए परोसा, उसका हमने अपमान किया और डस्टबिन में डाला। जब वो व्यक्ति अपनी खून पसीने की कमाई से जो 36 प्रकार के व्यंजनों का उसने साधन किया था, जब वो डस्टबिन में इतना सारा खाना देखता है तो उसका दिल बहुत दुखता है। वैसे भी दिल दुखाना यानी शब्दों से दिल दुखाना नहीं होता कि हमने किसी को 2 शब्द सुनाए तो भैया सामने वाले का दिल दुख गया, तो हम कहते हैं भैया हमने इसकी आत्मा को दुखाया, हमने इसके दिल को दुखाया। नहीं, कई बार हमारे कार्य भी किसी को दर्द देते हैं और ये कार्य हमको नहीं करना है। आप अपनी थाली में उतना ही लीजिए जितनी आपको ज़रूरत है और आप सब खाइए अगर आप सब खा सकते हो, क्योंकि मेज़बान ने, जिनने आपको बुलाया है, उन्होंने तो आपके खाने की ही व्यवस्था करी है, सिर्फ देखने के लिए नहीं बुलाया है आपको। आप खाओ, भरपेट खाओ। लेकिन हम ये जो कार्य करते हैं तो ये हम एक पाप कर्म करते हैं उस व्यक्ति के प्रति जिसने इतने भाव से मुझे इनवाइट किया था और मैंने उसके भाव के साथ क्या किया। और दूसरा पाप कर्म मैं अपने प्रति करता हूँ, क्योंकि कई बार पार्टी में ऐसे लोग भी जाते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम होती है, किसी का डाइजेशन सही नहीं होता, कोई शुगर पेशेंट है या और भी किसी तरह की बीमारी से पीड़ित है और डॉक्टर ने उसको कोई पर्टिकुलर चीज़ खाने के लिए मना किया है। लेकिन जब वो शादी पार्टी में जाता है तो सोचता है कि भैया इतने सारे व्यंजन हैं, एक बार मैं खा लूँगा तो कुछ नहीं होगा, या फिर उसकी जो लालसा है या उसकी जो इच्छा है, या कई बार मन में एक दूषित भाव भी होता है कि फ्री का माल तो है, खा लो। जो भी कारण रहा हो, आपने खाया उसको, तो ये भोगेगा कौन? मेरा शरीर भोगेगा। यानी मैंने अपने शरीर का भी दिल दुखाया, ये मैंने दूसरा पाप कर्म किया। अब तीसरा पाप कर्म सुनिए। तीसरा पाप कर्म, मैंने किसी एक ऐसे व्यक्ति का भोजन फेंका डस्टबिन में जो उसका हकदार था। यानी कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति जिसने पार्टी मतलब ऑर्गेनाइज़ की है, यानी इनवाइट किया है आपको, तो उसने लिस्ट बनाई मेहमानों की कि 500 लोगों का खाना मुझे बनवाना है। तो उसने 500 के हिसाब से अंदाज़न बनवा लिया। तो लेकिन काफ़ी लोगों ने आए उसके मेहमान, जैसे शुरू में जो 300, 250, 300 लोग आए थे, उन्होंने आधे से ज़्यादा आधा खाया, आधा फेंका। तो कई बार क्या होता है, लास्ट में जो गेस्ट आते हैं उनके लिए कई स्टॉलों पे खाना बचता ही नहीं है। यानी आपने किसी और व्यक्ति के हिस्से का खाना भी डस्टबिन में डाला। ये आपका तीसरा पाप कर्म है। और चौथा पाप कर्म और सबसे बड़ा पाप कर्म में परमपिता परमात्मा की नज़रों में गुनहगार बनता हूँ, क्योंकि ये खाना जो है, अनाज या फल फूल जो भी हमें प्रकृति की तरफ से ही मिला है, प्रकृति ने हमको खाने के लिए ही दिया है। लेकिन हमने अगर
हमारे परमपिता परमात्मा की तरफ से दिया हुआ ये जो उपहार है, जो मेरे जीवन चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने उसका इस तरीके से अपमान किया कि मैंने खाने की चीज़ को डस्टबिन में डाला। ये मैंने ईश्वर की नज़र में भी अपने आप को गुनहगार साबित किया। तो 4 तरह के पाप कर्म से हम बच सकते हैं अगर आज से हम ये संकल्प लें कि हम कभी भी कहीं भी किसी भी पार्टी में या शादी में जाएंगे तो हम अन्न का एक दाना भी डस्टबिन में नहीं डालेंगे। नहीं तो ये 4 तरह के जो पाप कर्म हैं, मैं इन पाप कर्म से नहीं बच पाऊँगा। हरि ओम।